नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार। काव्य कुंज के इस एपिसोड में मैं कवि राजीव शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा यह काव्य कुंज एपिसोड कविता की विभिन्न विधाओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता है। इन विधाओं में गीत है, गज़ल है, शायरी है, कव्वाली है, दोहे हैं, चौपाई है, सूफियाना अंदाज की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जब बात करता है हमारा काव्य कुंज तो अपने मन की बात करता है, अपने दिल की बात करता है। और ऐसा कहते हैं ना भाई साहब कि दिल से निकली बात ही सचमुच बात होती है। ओठों से निकली बात तो शब्दों की जमात होती है। बात ही बात में समझ लो, बात का मतलब वो बात ही है जो मरकर भी साथ होती है। तो आइए सुनते हैं कौन सी बात कहने जा रहे हैं हमारे प्रथम कवि साथी। आध्यात्मिकता को अगर एक शब्द में समझा जाए और माना जाए, वो है विचारों और आचार की सुंदरता। हमारा आचरण सुंदर हो, हमारा विचार सुंदर हो तो संसार सुंदर हो जाता है। इसलिए कहते हैं मन सुंदर तो तन भी सुंदर हो जाता है, भाव है सुंदर तो गीत समंदर हो जाता है। तो बहुत सुंदर सी एक कविता है। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, रहें प्रेम से हिलमिल गाएं। जो सबके शुभ चिंतक रहते उनसे दूर झमेले हैं, और जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले। सद्विचार ही सच्चे मोती, जन्म जन्म की जगाते ज्योति। उन जैसा धनवान न कोई, जो ज्ञान रतन से खेले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं। तूफान नहीं ये तोहफा है, आगे बढ़ने का मौका है। हालातों में हंसते रहते, जो हालातों में हंसते रहते, मुश्किल को दूर धकेले हैं। वो उन जैसा धनवान न कोई, जो ज्ञान रतन से खेले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं। सादगी ही सुंदरता है और सच्चाई ही पवित्रता। वो निर्मल गंगा बन बहते, वो निर्मल गंगा बन बहते, धो देते मन मैले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले। नमस्कार। तो हमारे पहले कवि साथी की रचना आपने सुनी। हमें विश्वास से यकीन है कि ये रचना आपको अच्छी लगी होगी। तो मुस्कुराइए और आइए चलिए मेरे साथ अब दूसरे सेगमेंट की तरफ, और देखते हैं, सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं कि आखिर इस दूसरी पायदान पर खड़ा हमारा आदरणीय साथी आपसे कविता के स्वरूप में आखिर कहना क्या चाह रहा है। एक छोटी सी नज्म अपने बाबा के नाम मैं पेश करना चाहूंगा, समाप्त कीजिएगा। मेरी आवाज मेरी तन्हाई, मेरा एहसास है मेरे बाबा। मेरी आवाज मेरी तन्हाई,
मेरी आवाज मेरी तन्हाई मेरा एहसास है मेरे बाबा। मैं जो उड़ता हूँ आसमानों पर मेरी परवाज है मेरे बाबा। मेरी आवाज मेरी तन्हाई मेरा एहसास है मेरे बाबा। मैं जो उड़ता हूँ आसमानों पर मेरी परवाज है मेरे बाबा। मुस्कुरा दें तो बाहर आ जाए, मुस्कुरा दें तो बाहर आ जाए, बेकरारों को करार आ जाए। खिलखिलाए तो जल तरंग बजे, मौत पर जिंदगी का रंग सजे। जो रहे सागरों के होठों पर, जो रहे सागरों के होठों पर, एक ऐसी आस है मेरे बाबा। मेरा एहसास है मेरे बाबा। और ये बंद देखिएगा। रूप ऐसा कि चांदनी कर दे, रूप ऐसा कि चांदनी कर दे, चांद तारों में रोशनी भर दे। कि रूप ऐसा कि चांदनी कर दे, रूप ऐसा कि चांदनी कर दे, चांद तारों में रोशनी भर दे। दोस्त बन जाए मिलके दुश्मन भी, देख कर टूट जाए दर्पण भी, और कहकशां चांद और तारों की एक बारात है मेरे बाबा। मेरा एहसास है मेरे बाबा, मेरी शुरुआत है मेरे बाबा। मेरा एहसास है मेरे बाबा, मेरी परवास है मेरे बाबा। दो साथियों को आपने सुना। बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट अगला है हमारा विविध। ये आपके लिए है, आपसे आशय हमारे तमाम श्रोताओं के लिए है, तमाम दर्शकों के लिए है। हमारे श्रोता और दर्शक सीधे सीधे हमारे स्क्रीन के माध्यम से दुनिया तक अपनी कला का प्रदर्शन भेज सकते हैं। तो विविध में आज हमारे कौन कौन साथी हैं और वो क्या क्या कहना चाहते हैं, ज़रा प्रेम से, ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सुनिए और समझिए कविता के अंदाज को। कोई यूं आ मिला मुझे जो हर पल बस कहता रहा, तार से तार मिला तू, अब चल मेरे साथ तू सत्य है, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू ही तो मेरी पहचान है। खुद को अब सवार तू, तार से तार मिला तू, अब चल मेरे साथ तू। गजब सी वो आवाज है जो हर पल बस सही गई, तोड़ दे सारे बंधन, देख मुझको एक बार। अब इतना ना सोच तू, तार से तार मिला तू, अब चल मेरे साथ तू। बांध के खुद को प्रेम की डोर में, कर अनुभव अपने सत्य स्वरूप का। जगा ले अपनी ज्योति तू, तार से तार मिला तू, अब चल मेरे साथ तू। कोई रहे या ना रहे, मैं रहूं सदा तेरे साथ। जीवन की इस यात्रा पर चाहे जो भी हो बात, थाम ले तू मेरा हाथ, तार से तार मिला तू, अब चल मेरे साथ तू। नारी हो नारायण की शक्ति, दुर्गा लक्ष्मी तुम ही हो सरस्वती। त्याग की मूर्ति साहस की शक्ति, ममता की आंचल हो अवतारी। संस्कृति संसार की रक्षा करती, स्वर्णिम जगत की आहट हो हितकारी। नारी हो नारायण की शक्ति, नए नए इतिहास रचो तुम, भूलो वो दास्तान। बेटी चौकट के बाहर नहीं जाती, रूढ़ी व्यवस्थाओं के बंधन तोड़ो। आगे आगे बढ़ विजय से नाता जोड़ो, प्रतिरूप बनो नए सृजन की। नारी हो नारायण की शक्ति, अब कभी न करना तुम विलाप, खुद छोड़ना अमिट छाप। मान लिया आज सूरज धुंधला हुआ, चांद भी मध्यम हुआ। माना आज चेहरा है उतरा हुआ, हिम्मत है लड़खड़ा रही। आज ताने बानों का लहर है, कश्तियाँ डगमगा रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम संभल नहीं पाएंगे। क्या मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलाना भूल जाएंगे। अपना मान रखो, वंश परंपरा कुल गोत्र खानदान तुम्ही से है। चुभे पैरों में कांटे तो क्या चलना भूल जाएंगे। क्या छौंक बधार के छींटे लेते रह जाएंगे। मुश्किल है, मुश्किलों को ठोकर से उड़ाएंगे। वो भी दिन थे, ये भी दिन बीत जाएंगे। दबी भावना से जीते थे, अब लड़के हासिल कर पाएंगे। नारी हो नारायण की शक्ति, दिल परिंदा है फड़फड़ाएगा, हमारा भी पंख लहराएगा। ऐसी उड़ान भरना हम सितारे चुन के आएंगे। धरती आकाश देश विदेश में स्वदेशी पताका फहराएंगे। फिर सब कहना नारी हो नारायण की शक्ति। धन्यवाद।
तो ये था आज का काव्य कुंज। आपने हमारे कवि साथियों की वाणी को सुना। आशा करते हैं आपको हमारे कवि साथियों की वाणी अपने तौर तरीके और अंदाज से प्रसन्न करने में कामयाब रही होगी। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले काव्य कुंज में किसी नए सुमन के साथ फिर मैं भेंट करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए कवि राजीव शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।